Okay, your next topic is type of listening. कितने टाइप्स की लिसनिंग होती है? जैसे कह रहे हैं when we engage in listening we are doing so many different reasons depending upon goals. सबसे पहले होती है appreciative listening. 4 major types of listening होती हैं, जिसमें सबसे पहले होती है appreciative listening. इसमें कह रहे हैं when you listen for appreciation you are listening for enjoyment. Think about music you listen. You usually listen to music because you enjoy it. कई बार कोई म्यूजिक सुनते हो, वो म्यूजिक सुनते हो जिसको आप enjoy करते हो, जिस म्यूजिक को पसंद करते हो वो म्यूजिक सुनते हो. So that is appreciation listening. दूसरा होता है if you are listening to some motivational speaker. कोई स्पीकर जिसकी आप स्पीच सुनने जाते हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, जैसे कि कोई आचार्य हो, जैसे मैं कल एग्जांपल दी थी आचार्य प्रशांत, मैं हर रोज उनको सुनती हूँ. ठीक है, नहीं मैं आचार्य प्रशांत को सुनती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है वही सब कुछ बोल रहे हैं तो मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ. सो कोई पर्सन, और मोस्टली आप उस पर्सन को सुनते हो कई बार क्योंकि स्पीकर्स तो हजारों हैं, ठीक है, पर आप उस पर्सन को सुनना पसंद करो जिसके थॉट्स वर्ड्स आपसे मिलते हैं. जो कुछ आप नहीं मंच पे बोल पा रहे हो पर्सन आपकी जगह बोल रहा है, आप उसको सुनते हो. मैंने ये चीज़ देखी है, नोटिस किया है कि ये जो आचार्य हैं कि वो कुछ बोलते हैं जो कुछ मैं बोलना चाहती हूँ. नेक्स्ट इज एम्पैथेटिक लिसनिंग. ये बहुत ज़रूरी है. When you listen empathetically, especially दूसरे पर्सन की सिचुएशन समझते हुए, जैसे सपोज करो कई होते हैं फ्रेंड्स, कल भी मैंने बताया था जो आपको सिर्फ दुख दर्द में याद करते हैं. जैसे ही वो प्रॉब्लम में घिरते हैं वो आपका नंबर डायल कर देते हैं और हाल चाल कुछ नहीं, हाय भाई ये हो गया, ये यहाँ फंस गया मैं, ये हो गया, जल्दी पहुँच. आप सारे काम धाम छोड़ के उसकी मदद के लिए प्रकट हो जाते हो सडनली. ठीक है, तो वो सिर्फ कोई अलादीन का चिराग घिसता है और आप जिनकी तरह प्रकट होते हो, वो वाले फ्रेंड्स एम्पैथेटिक लिसनर्स. पर उनकी हमें सारी समस्या पूरी सुननी पड़ती है क्योंकि उसने आपके कंधे को परमानेंट समझा हुआ है कि यहाँ सारा अपना रोना धोना, और वो जब पूरा आपके ऊपर लोड कर देता है और उसके बाद वो क्या करता है, वो पर्सन क्या करता है, अब आप जानो और उसकी प्रॉब्लम जाते हैं, वो उस प्रॉब्लम से बाहर है. सो बट यू हैव टू लिसन बिकॉज यू आर स्टेपिंग इन टू अदर्स शूज टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू वॉट शी इज टॉकिंग अबाउट. आपका फर्ज क्या है कि उसकी जगह पे खड़ के देखना है कि वो क्या बात कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम को पूरा समझ के सॉल्व करना है. क्योंकि वो पर्सन आपके पास क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है आप उसके कृष्ण हो, अपने सारी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर देनी है. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग. व्हाट्स दैट? When you comprehend things. What is comprehending things? Identifying the structure of the speech. जब आप किसी मैसेज को comprehend करते हो, पहले तो आपने सुना, hear तो सब कुछ कर रहे हो, but when you listen and you retain it here and you comprehend, आपने खुद ने जज करना है कि ये जो मेरे को पूरा इसने लोड दिया है उसमें से कितना सही है कितना नहीं, कितने को मैं सॉल्व करूं और कितने को मैं बाद के लिए रखूं. क्योंकि उसने तो अगर वो सॉल्व कर सकता तो वो आपका कंधा बुलाता ही ना. ठीक है. ऐसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ हुआ था, 2 साल हो गए हैं इस बात को. मेरी बचपन की, मेरे वैसे लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं है, कोई भी नहीं है, एक ही बचपन की फ्रेंड थी, उसका नाम रीना है. वो मैडम ने आज से 2 साल पहले लॉकडाउन के टाइम में मुझसे पैसे की मदद मांगी. पहले उसने 2000 मांगे, मैंने 2000 दे दिए. फिर उसने दोबारा कॉल की सितंबर के टाइम में जब उसके डैडी की डेथ होगी, रो धो के बुरे हाल, 3000 भेज, अभी भेज, जैसे मर्जी भेज. और व्हाट्सएप वो मत करना, गूगल पे मत, वो भी नहीं चलाती थी, पड़ोसी के पास गूगल पे, किसी को भेज इधर. मैंने ताहिर को किया, बैग में कहा जा भागता हुआ जा, वो 3000 दे के आया. वो दिन, आज का दिन, वो मैडम मेरा फ़ोन नहीं उठाती. ठीक है. सो ये सोचने वाली बात होती है कि एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों ये दिया, ये सोचने वाली बात होती है कि आप जिसका लोड ले रहे हो अगर वो इस लायक होता तो आपको लोड ही क्यों देता. ठीक है. स्पेशली पैसे की मदद से, अगर उसने वापस करने होते वो आपसे कभी मांगती ही ना. ये बाद में अकल आई
कि कभी किसी की पैसे से मदद मत करो, बाद में दोस्ती भी नहीं रहती। आज की डेट में वो दोस्त मेरी दोस्त नहीं है, क्यों? मेरे को पैसे का दर्द नहीं है, कोई बात नहीं, 5,000 लिए हो मैं कई बार कमा लूंगी। बात ये धोखा, गद्दारी उस चीज़ का, ठीक है, वो धोखा दिया, गद्दारी की उसने, नॉट मनी बट एक दोस्ती में गद्दारी होगी, ठीक है। सो आप कंधा तो दे रहे हो, पर ये चीज़ देखो कि जिसको आप कंधा दे रहे हो, अगर वो इस लायक होता कि वो खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता, आपको कंधा ना मांगता, क्योंकि उसने आपको लोड देते रहना है। अब वो आप पे कि कितनी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है और कितनी को बाद के लिए रखना है सॉल्व करने, क्योंकि वो उसमें खुद में कैपेबिलिटी नहीं है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ठीक है। सो आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच एंड इवेल्युएटिंग द सपोर्ट ही शी ऑफर्स इज एविडेंस। दिस वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ लिसनिंग, बट इट रिक्वायर्स you to not only concentrate but to actively participate in the process। सिर्फ अपने एक्टिवली कॉन्सेंट्रेट नहीं करना प्रॉब्लम में, बट पार्टिसिपेट भी करना है टू सॉल्व इट। नेक्स्ट इज क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग क्या होती है? क्रिटिकल लिसनिंग होती है कि आप किसी की बात को क्लोजली सुनो, उसके बाद उसकी बात को इवेल्युएट करो। मैंने आपको याद है कम्युनिकेशन में वो क्या आपकी उसमें एक बात बताई थी कि जैसे आप कोई मेडिसिन लेने जाते हो, आप डॉक्टर को, मैंने एग्जांपल एक दी थी ना, तो वही चीज़ है कि आपने पहले क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। जैसे सपोज करो क्रिटिकल लिसनर, आपने किसी की बात समझी, उसको क्रिटिकली एनालाइज करो, कितनी बात वो सही बोल रहा है, कहीं अपनी ओर से उसने कहानियाँ तो नहीं आपको बता दी है, ठीक है। हो सकता है कि अपनी जो प्रॉब्लम उसने बताई है, दूसरा पर्सन दूसरे वे से भी आप समझो, कि जिसके बारे में शिकायतें लेके आ रही है उसके पक्ष में भी सुनो, ठीक है। बट क्रिटिकल लिसनर यू लिसन क्लोजली सो यू कैन हेल्प योर फ्रेंड अंडरस्टैंड हर रिजल्ट्स एंड द पॉसिबल ramifications in finding. Both of these scenarios are examples of critical listening. Critical listening is listening to evaluate content of the message. As a critical listener, you are listening to all the parts of the message, analyzing it and evaluating in your what you heard. When you engaging in critical listening, you are also critically thinking. ठीक है। क्रिटिकल लिसनर जो होता है कि आपने पूरी बात सुनी है, उसको यहाँ समझा है, ठीक है, इवेल्युएट करके आपने जज करना है, ठीक है, क्योंकि आपने ये चीज करने, यू आर ऑल्सो क्रिटिकली थिंकिंग। सिर्फ आपने लिसन नहीं करना, थिंक भी करना है, देन ओनली यूल बी एबल टू हेल्प योर फ्रेंड इन द प्रॉब्लम, क्योंकि आपने सुनी, उसको समझा, उसको इवेल्युएट किया, कितना सही है कितना नहीं, किस पर आपको उसको समझाना चाहिए, कितना छोड़ देना चाहिए। ऐसे अंधे होके कभी भी किसी फ्रेंड की हेल्प मत करो, बाद में बहुत पछतावा होता है, ठीक है। नाउ हाउ कैन वन बिकम अ गुड लिसनर? कैसे बन सकते हो गुड लिसनर? कॉन्वर्सेशन में सबसे बड़ी बात है टू बिकम अ गुड लिसनर। उसमें ये होता है कि आपको पेशेंस रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, देन ओनली यू कैन बिकम अ गुड लिसनर। सबसे बड़ी चीज है, what feels like conversation is actually talking. Conversation, the exchange of idea and thoughts between two people in which both understand one another and respond to each other, is disappearing underneath the mountain of tweets and posts, texts and आज की डेट में दो फ्रेंड्स भी आपस में जब बैठ के बातें कर रहे होते हैं, उनके हाथ में फोन होता है, जो नहीं होना चाहिए। इफ यू आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू योर फ्रेंड, जब ये दोनों आपस में बात करती हैं, ये फोन को साइड में रखती हैं। फ्रेंडशिप में कभी फोन नहीं आने देते। दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब मेरे पास क्लिनिकली आते हैं कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेके, मैं इसको स्विच ऑफ ही कर देती हूँ, सो दैट आई गेट इन टू द प्रॉब्लम एंड आई सॉल्व। नेक्स्ट इज, आजकल बैरियर ऑफ लिसनिंग आते हैं। बैरियर क्या होता है? रुकावट आ रही है लिसनिंग में। क्या आ रही है? द फर्स्ट बैरियर ऑफ लिसनिंग, वही बात जो मैंने आपको बोली है, इज द फोन, ठीक है। इज ईदर इन योर हैंड, या तो आपके हाथ में है या बहुत नजदीक है, मैं बार बार उसको चेक करती हूँ। तो अगर आपने, इफ यू वॉन्ट, फर्स्ट इज स्टेप, इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व समथिंग, फर्स्ट स्टेप इज not to put the phone down but to put it
अभी दूर कर दो फोन, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस टाइम आप किसी की बात को सुन के समझ रहे हो, ना हम सर्जन ना हम डॉक्टर के हमारे बगैर जी पेशेंट खोल के रखा हमने आके सीना है, कुछ नहीं हमारा ऐसा काम, ठीक है। तो इसको परे रखो एंड देन लिसन टू द प्रॉब्लम, समझो, सुनो, उसको ग्रहण करो। और कब करोगे? जब ये बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप इज अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशन यू थिंक माइट लीड टू आर्ग्यूमेंट। इंस्टेड लर्न टू हैव अ डिस्कशन विदाउट आर्ग्यूइंग। उसके साथ आप कोई डिस्कशन करो, डोंट आर्ग्यू, कभी आर्ग्यू मत करो, डिस्कशन करो। अगर कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, ट्राई टू इवेल्युएट, जज करना है उसको, आपने सुन के समझ के उसको हल देना है, ना कि आप कोई उसका आर्ग्यूमेंट करो। उसके बाद डोंट ट्राई टू एजुकेट अदर पर्सन, ये कभी मत करो। क्योंकि होता क्या है, जो पर्सन आपके पास अपनी बात लेके आता है ना, आप उसको 200 राय दे रहे हो, उसने नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं, कुछ और क्या, ठीक है, होता है। उसको जो बात आपकी ठीक लगेगी ना, जो उसके पैरामीटर्स में फिट बैठेगी, उसने वही करना है। इसीलिए अपनी खामखा की जो सलाह है ना, वो मत दो। क्योंकि आपको अब तक तो पता चल गया उसका माइंड कैसा है, तो उसने जो सुनना पसंद करते हैं ना, आप वही बोलो, क्योंकि करनी उसने एक्चुअली में अपनी मर्जी है, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू एजुकेट द पर्सन, प्रूव देम रॉन्ग और चेंज देयर माइंड, बिकॉज दैट पॉसिबिलिटी वोंट हैपन। आप उसका माइंड चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एवेंचुअली उसने वही करना है जो उसको सही लगता है। आपसे उसने 200 राय ले ली, उसमें से अच्छा ये बात ठीक है, ये मैं करना चाहती थी, ठीक है मैं करूँगी। तो डोंट ट्राई टू एजुकेट द अदर पर्सन, उसका कोई फायदा भी नहीं। Next is, in order to listen effectively, you have to allow thoughts to enter your head and then let them flow right back so you can return to listening. आप थॉट्स को अपने माइंड में एंटर करने दो और फिर से वापस जाने दो, ताकि आप दोबारा सुनो। उसकी बात सुनी, समझी, अपनी ओर से सोचा कि हाँ ये ठीक है, फिर उसको वहाँ रख के दोबारा सुनो क्या कह रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग अपनी ओर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उसका वहाँ ध्यान नहीं है। क्योंकि एक तो उसके माइंड में अपनी प्रॉब्लम है, दूसरा उसको खुद को भी थोड़ा बहुत पता है कि ये हल है, ये हल है, वो सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहता है। होता ही है, उसे सिर्फ आपके मुंह से सुन के कंफर्म करना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यही सही है, मैं भी यही सोच रहा था। फिर उसने आपको बोल के क्या जाना है, हाँ मैं भी यही सोच रही थी, यही करना था, मैं भी, तूने मेरा टाइम लगा दिया, मैंने भी यही सोच रही थी, तूने कौन सा कुछ नया बताया। थैंकलेस होकर चला जाता है फ्रेंड, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। सो वी ऑल बिकम वेरी अडेप्ट टू expressing our own thoughts and feelings to social media gives us endless method for publishing them, but in all this task we aren't listening. Public media जो है, कितने चैनल्स हैं जो आप देखते हो, फेसबुक, यूट्यूब, मैं तो यही 2 चीज़ें देखती हूँ, ठीक है। बहुत कुछ आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। फेसबुक पे आपको पता नहीं कितने संत महात्मा मिल जाएंगे, ठीक है, हर तरह का लेक्चर देने, हर तरह की मेडिकल थ्योरी भी लेके आ जाएंगे। 10 दिन इस दवाई को पियो, आपकी बीमारियां छू मंतर, ठीक है। एक पर्सन कल मैं देख रही, ये संजीवनी जड़ी बूटी मैं पहाड़ों से लाया हूँ, इसको पियो, आपकी सारी परेशानियां दूर। मैंने कहा पता नहीं जहर ही बेच रहा हूँ ठीक है ना, क्योंकि परेशानियां दूर, मेरे को मोक्ष मिल जाना। सो हर एक चीज़ को जो आपने सुन रहे हो ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको हज़ारों मिलेंगे। क्या चीज़ आप सुन रहे हो, क्या चीज़ को ले रहे हो। एक्सप्रेसिंग आवर ओन थॉट्स एंड फीलिंग ऑन सोशल मीडिया, आपकी खुद की थॉट जिसके साथ रिलेट होती है वो सुन रहे हो, ठीक है, सोशल मीडिया। बट ऑल दिस टास्क वी आर लिसनिंग, हर एक का नहीं हम सुन रहे हैं, हम वो चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं जो चीज़ हम खुद भी चाहते हैं करना। नेक्स्ट इज टॉकिंग। Talking teaches you nothing, so it is no surprise when we learn nothing about each other and find it hard to empathize with those who disagree. We have stopped listening and therefore stopped learning. Talking, बातें करते रहना, बोलते रहना, वो आपको कुछ नहीं सिखा रहा। सिर्फ बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, it will teach you nothing. So, जब आपने सुनना बंद कर दिया ना,
When you have stopped listening, you have stopped learning. So इसलिए try to listen. Try to understand what the other person is trying to tell you. जब आप किसी की बात सुन के समझोगे, आपकी लर्निंग तब होगी. मैं अपने आप को कभी भी एजुकेटर नहीं कहती हूँ, टीचर नहीं कहती हूँ. आई एम अ लर्नर. मैं हर रोज सीखती हूँ. मैं हर रोज सीखती हूँ. फॉर मी लर्निंग इज नेवर एंडिंग. बच्चों से सीखती हूँ. हर तरह के बच्चे मेरे को मिलते हैं, आपके जैसे और भी कई हैं, ठीक है ना. तो आई एम अ लर्नर. मैं लोगों से सीखती हूँ. आई स्टडी चिल्ड्रन. मैं बच्चों को स्टडी करके सीखती हूँ, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं उनको किस तरह से कुछ बता सकूँ. मैं किसी का मार्गदर्शन नहीं करती, मैं किस तरह से कुछ बता सकूँ, मैं अपनी बात कह सकूँ. फॉलो करना ना करना उस पर डिपेंड है. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन while all this may feel like homework assignment, you are dread learning is listen to an attentively rewarding experience. The people around you, even strangers, have secret hidden talents. ये चीज़ आप कभी भी गौर करना. इवन जो स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, जिनको आप कभी नहीं जानते, उनके बीच में भी हिडन टैलेंट्स है. ट्राई टू फाइंड आउट देयर हिडन टैलेंट्स. उसके लिए ये नहीं करना आप रोज सड़क पे जा रहे हो कि कोई हाँ जी तेरे में कोई हिडन टैलेंट है, ऐसे मत करने पे शुरू कर देना. हाँ जी वो जा रहा है अंकल 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 में कोई हिडन टैलेंट है, ऐसे मत करना. इट इज स्ट्रेंजर्स. मतलब कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे दुनिया में जिनमें बहुत कुछ है. कई लोग जा चुके हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग, जिनकी जो कई गुमनाम जिंदगी जी के जा चुके हैं, जिनके हिडन टैलेंट्स पता ही नहीं चले. ठीक है. नहीं सुशांत नहीं जी. जो अकॉर्डिंग टू मी जो इंसान अपनी ज़िंदगी से हार जाए, मैं उसको मोटिवेशन कभी नहीं बोलूँगा. ज़िंदगी एक जंग है जो हर रोज़ लड़नी चाहिए. इंसान जब तक आप हो तब तक सब कुछ है, जब चले गए तब क्या है. आई नेवर फॉलो सच अ पर्सन जो ज़िंदगी से हार मान जाए, चाहे वो कितना मर्जी पढ़ा लिखा साइंटिस्ट क्यों चला गया, क्यों ऐसा स्टेप उठाया, गलत है. द पीपल अराउंड यू, इवन स्ट्रेंजर्स हैव सीक्रेट्स. स्ट्रेंजर्स में भी सीक्रेट चीज़ें होती हैं. ट्राई टू स्टडी पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. बिकॉज यू हैव मिस्ड आउट अ लॉट ऑफ फैसिनेटिंग स्टोरीज एंड हेल्पफुल एडवाइस. कई बुजुर्गों की कई तरह की, बहुत कुछ उनके अंदर है, कई तरह की बातें हैं, उनके अपने एक्सपीरियंस हैं. उनके पास बैठो, उनसे सीखो. उनके ज़िंदगी के अनुभव उनसे अगर सीखोगे, आपकी आने वाली लाइफ में आपकी हेल्प करेंगे. ठीक है. सो पुट योर मोबाइल डाउन एंड लुक फॉर पर्सन्स अराउंड यू. अपना फ़ोन साइड में रख के लोगों को खोजो. So you will get to know a lot of hidden talents which you are missing. Next is importance of listening. सबसे पहली चीज़ होती है key to communication. क्या होती कम्युनिकेशन? सबसे बड़ी चीज़ होती है कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत करना. जितना आप लोगों से बातचीत करोगे, मेलजोल बढ़ाओगे, कम्युनिकेट करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी लिसनिंग बढ़ेगी. नेक्स्ट इज बिल्ड रिलेशनशिप. कम्युनिकेशन से बिल्ड रिलेशनशिप. एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग हेल्प विद कम्युनिकेटिंग एज अ रिजल्ट टू बेटर रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप. एक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे लोगों से बातचीत करोगे, मिलोगे जुलोगे, एक्टिवली कम्युनिकेट करोगे, तभी आपका लिसनिंग स्ट्रांग होगी. शोज मेच्योरिटी एंड रिस्पेक्ट. क्या होती है मेच्योरिटी एंड रिस्पेक्ट? It shows maturity and respect for speaker and other parties involved in conversation. Constantly interrupting without listening never leads to meaningful and enlightened conversation. जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो, बीच में उसको नहीं 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 मेरे को सब पता, मेरे को सब पता है, अपनी ओर से assumption करी जाते हो, वो गलत है. कभी किसी को इंटरप्ट मत करो. जब कोई कुछ बोल रहा है, आपको समझा रहा है, उसकी बात को सुनो, उसे समझो, फिर उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो. नेवर इंटरप्ट. अपनी ओर से अजम्पशन मत, ना 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 ठीक है मेरे को तो सब पता है. नहीं, सुनो, क्योंकि बहुत कुछ आप मिस आउट कर दोगे और फिर उसका जो चेन ऑफ थॉट्स है जो आपको बताना चाह रहा है वो सारा मिस हो जाएगा. वो आपको क्या बताना चाह रहा है. नेक्स्ट इज पर्सनल डेवलपमेंट. यस, अ गुड लिसनर. गुड लिसनर क्या होता है? अच्छा लिसनर वही होता है जो डे टू डे अपने आप को डेवलप करे, सीखे, समझे और फिर अपनी जिंदगी में उतारे. अ गुड लिसनर ऑलवेज कम्स अक्रॉस अ वाइज पर्सन. गुड लिसनर हमेशा
एक वाइज पर्सन के आसपास ज़रूर होता है, उसके आसपास कोई वाइज पर्सन ज़रूर होता है. अ गुड लिसनिंग स्किल लीड्स टू मोर मीनिंगफुल रिलेशन एंड लेस फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस इन अ डेली लाइफ. हर रोज़ की ज़िंदगी में जो गुड लिसनर होता है ना, उसकी हर रोज़ की ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस नहीं होती, क्योंकि वो अच्छे से सुन रहा है, समझ रहा है, वो अपने जीवन को एक सही दिशा में चला रहा है. उससे आप ही की पर्सनल डेवलपमेंट होगी. रिजॉल्व्स इशू, यस, गुड लिसनिंग से रिजॉल्व. अब सपोज करो हम आपस में लड़ पड़े, ये ज़्यादा वाइज है, एडवाइस है, इसके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. शी विल कम एंड रिजॉल्व द इशू. ये आके दोनों को बिठाकर आमने सामने उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, बिकॉज इसमें वो टैलेंट होगा. ठीक है, तो अपने इश्यूज को, अगर आप गुड लिसनर हो तभी, क्योंकि इसका फर्ज क्या होगा, यहाँ भी सुने इधर भी सुने, फिर दोनों को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे लाके प्रॉब्लम को सॉल्व करे. वो गुड लिसनर अपनी आके नहीं 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 तू भी चुप ऐसे करो, नहीं, इधर सुने इधर भी सुने और फिर उसको इशू जो हुआ है उसको रिजॉल्व करे. उसका रिजॉल्व मतलब उसका हल निकाले. दैट इज, वो एक पहचान होगी गुड लिसनर की. नेक्स्ट इज करियर एनहांसमेंट. यस, ऑफ कोर्स, बीइंग अ गुड लिसनर in a workplace is very important. It helps in positive working relationship with bosses, client as well as colleagues. Good listening can help to establish good image. ठीक है, average and helps us to separate from average contributors. Contributor क्या होता है गौतम? कंट्रीब्यूट करना. यस, जो अपना योगदान डाल रहा है. जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है. इफ़ यू आर अ गुड लिसनर, सुन के समझ के लोगों की प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर सको तो आपका बॉस भी आपको अप्रिशिएट करेगा, आपकी खुद की कंपनी में ग्रोथ होगी. उसके अलावा आप एक एवरेज कंट्रीब्यूटर, क्योंकि आप ही नहीं, ऑफिस में तो 200 लोग काम करेगा, अगर बड़ी कंपनीज में आपने काम करना, आपने तो बड़ी कंपनी में जाना है, वहाँ पे तो 1000 लोग हैं, तो यू विल बी गुड कंट्रीब्यूटर, जो एक अच्छा योगदान आप दे रहे हो फ्रॉम ऑल दोज पीपल जो आपके अराउंड हो. सो नेक्स्ट चैप्टर इज, ये चैप्टर समझ आया? नेक्स्ट इज लिसनिंग स्किल्स. व्हाट आर लिसनिंग स्किल्स? लिसनिंग स्किल्स में 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. सबसे पहली चीज़ होती है ऑब्टेन इंफॉर्मेशन हासिल करनी. ठीक है, लिसनिंग में ये नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर हम दोनों नहीं आपस में बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपके नहीं नहीं मेरे को सारा पता क्या बात पे लड़ाई हुई, ऐसे नहीं ऐसे करो, चलो शेक हैंड दे ना, इससे तो कुछ नहीं हुआ. हमारे मन में तो वही चीज़ रहेगी. सो सबसे पहले ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जानने की कोशिश करो क्या हुआ था. हमने ये हमारे आगे प्रॉब्लम है, उसका हल निकालने के लिए पहले हमें प्रॉब्लम की गहराई में जाना पड़ेगा. डॉक्टर होता है, डॉक्टर आपकी नब्ज चेक करके दवाई नहीं देता, वो 200 टेस्ट आपको बोलता है ताकि उसको पता चले कि जड़ क्या है प्रॉब्लम की, सिर्फ फीवर है या कोई और प्रॉब्लम है, ताकि मैं वहाँ से हल कर सकूँ और ये ठीक हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्रूव अ रिलेशनशिप. रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो. कैसे करोगे? लिसनिंग से ही करोगे. सुनना सीखो. मैं हमेशा बच्चों को ये बोलती होती हूँ कि बच्चे पहले सुनना सीखो. जब आप किसी की बात सुनोगे, उसको समझोगे, फिर ही आप उस पर एक्शन ले सकोगे. गेन एप्रिसिएशन फॉर समथिंग. आप हमेशा उस इंसान के आसपास हो जो आपको अप्रिशिएट करते हैं. डू नॉट बी नियर समबडी हु इज नेगेटिव, जो आपको डिमोटिवेट करे. ऑलवेज गेन एप्रिसिएशन फॉर समथिंग. आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेट करे, कोई आपको अच्छा बोले, कोई गुड बोले, ऑलवेज बी नियर दोज पीपल. मेक डिस्क्रिमिनेशंस. डिस्क्रिमिनेशंस क्या होते हैं? वैसे डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव. यहाँ पे मेक डिस्क्रिमिनेशंस का मतलब है अच्छे और बुरे के बीच में आप जानकारी अपनी लो. डोंट रन आफ्टर बैड थिंग्स, गो आफ्टर गुड थिंग्स. एंगेज इन क्रिटिकल एवेल्युएशन. क्रिटिकल एवेल्युएशन में हमेशा एंगेज हो. जानो, समझो, क्रिटिकली एवेल्युएट करो. हाँ, जड़ तक जाओ बात की. देन ओनली डू समथिंग. अब इसमें सबसे पहली चीज आती इंफॉर्मेशनल लिसनिंग. व्हाट इज दैट? इंफॉर्मेशनल लिसनिंग is the name given
we give to a situation where listeners primary concern is to understand the meaning. Understand the meaning, वही चीज जो मैंने आपको पहले बोली है. Listeners are successful in so far as the meaning they assign to message as close as possible to which the sender is intended. सुनो, समझो, जो सेंडर ने आपको मैसेज भेजा है ना उसको अच्छे से समझो, ठीक है. उसको ये नहीं कि बिना समझे उसके ऊपर आपने इवेलुएट किया, पहले समझो, जानने की कोशिश करो पर्सन क्या कह रहा है, देन ओनली डू द नीडफुल. ठीक है. अंडरस्टैंड. मच ऑफ द लर्निंग Much of the learning comes from information of listening. For example, we listen to lecture instruction from teacher. What we learn depends on how well we listen. आपकी हर रोज क्लासेस लगती हैं, आपकी लर्निंग उस चीज पे डिपेंड रहती है आप सुनते कितने गौर से हो. 80% मार्क्स आपके आ सकते हैं सुनने से, बाद में तो आपने खुद ही याद करना, नोट्स आपने खुद बनाने. बिकॉज मैंने नोट्स आपको क्यों नहीं बना के दिए, बिकॉज यू आर नॉट नर्सरी स्कूल चिल्ड्रन. नोट्स आप खुद बना लोगे, पर पहली ज़रूरी चीज़ है सुनो समझो, क्योंकि नोट्स आपने अपने वर्ड्स में, हम भी, मैं रीड करती हूँ पर अपने वर्ड्स में समझाती हूँ. ठीक है. सो टीचर का लेक्चर हो या कहीं पे भी वर्क प्लेस में सुनो समझो, पर करना तो अपने वर्क प्लेस पे व्हेन यू आर वर्किंग. अब जब मैं यहाँ पे आई हूँ, इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, मेरे को सर ने 1-2 बार हफ्ता लगा होगा मेरे को ट्रेन करने में, पर काम तो मैंने खुद करना. हर रोज सर ने तो नहीं आके मेरी जगह पे काम करना. तो इवन इन अ वर्क प्लेस आपको हफ्ता 10 दिन लगते हैं सीखने में, कोई पहले दिन जाकर सब कुछ नहीं बन जाता. टेक्स टाइम. आप पहले समझोगे, सीखोगे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, लिसन. आपके बॉस आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या आपके सीनियर जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको सुनो समझो, पूरा ट्रेन हो जाओ, देन ओनली यू विल बी एबल टू डिलीवर व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू यू. ठीक है. नेक्स्ट इज वेरिएबल्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिसनिंग. उसमें सबसे पहला वेरिएबल क्या आता है, सबसे पहला वेरिएबल ही एक ही चीज है, वोकैबुलरी. व्हाट इज वोकैबुलरी? Relation between vocabulary and listening has never been determined, but it is clear that increasing your vocabulary will increase your potential for better understanding. Vocab बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वोकैबुलरी जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, आप अपना काम उतने अच्छे तरीके से कर सकते हो. इफ यू आर पुअर इन योर वोकैबुलरी स्किल्स, यू विल ऑलवेज बी नीडिंग हेल्प. सो बिल्ड योर वोकैबुलरी. हाउ यू विल बिल्ड योर वोकैबुलरी? लर्न एवरीथिंग न्यू. न्यू वर्ड्स सीखो, न्यू वर्ड्स को समझो, उनके मीनिंग्स ढूंढो, उनको कहीं नोट डाउन करो, या उनको रिटेन करने की, अपने माइंड में याद रखने की, रिटेन मीन्स याद रखने की कोशिश करते रहो. हाउ यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी? हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन वर्ड्स एंड लैंग्वेज. वही बात जो मैंने कही, जेन्युइन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए वर्ड्स में और लैंग्वेजेस में. मेरा एक बहुत इंटरेस्ट है एक लैंग्वेज सीखने को, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ उस लैंग्वेज को सीखने की, पर बीच में मेरे अपने कई काम है इसलिए मैं रह जाती हूँ. मेक अ कॉन्शियस एफर्ट्स टू लर्न न्यू वर्ड्स. वही बात जो मैंने आपको भी बोली, कॉन्शियस एफर्ट करते रहो कि मैं न्यू वर्ड्स को सीखूं, उन्हें कहीं नोट डाउन करूं, कोई डायरी, कोई नोटबुक लगा लो जिसमें आप न्यू वर्ड्स को लिखो, उनको समझो, उनके ऊपर प्रैक्टिस करो और उसमें से सेंटेंसेस बनाने सीखो. व्हेन यू डू दिस, आपकी वोकैब अपने आप बढ़ेगी. एक दिन आपकी वो पूरी नोटबुक जब भर जाएगी तो आपकी डिक्शनरी बन जाएगी. ट्राई टू डू इट. ब्रेक डाउन अनफेमिलियर वर्ड्स इनटू देयर कंपोनेंट पार्ट्स. मैंने कई बार इंग्लिश स्टूडेंट्स को बोला था कि ब्रेक किया करो वर्ड, अगर कोई बड़ा वर्ड है उसको ब्रेक कर करके करो, उसकी कंपोनेंट पार्ट्स बनाओ, यू विल बी एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली. इसके अलावा और भी चीज़ें हैं. क्या है? बी सेंसिटिव. सबसे पहले होती है बात, बी सेंसिटिव टू कंटेक्स्ट इन विच वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड. किस संदर्भ में वो वर्ड्स बोले जा रहे हैं, कौन से कंटेक्स्ट में बोले जा रहे हैं, उसके लिए भी आपको सेंसिटिव होने की बहुत ज़रूरत है. क्यों ये वर्ड्स बोले जा रहे हैं? Sometimes unfamiliar words appear with synonyms. For example, her attractive, winsome personality won us over. तो कई अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं जो सिनोनिम्स के साथ आते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया गया है. At other times the contrast is drawn. For example, he is usually quite energetic but today he seems lethargic. Contrast दिया हुआ है. Contrast क्या होता है?
कंट्रास्ट क्या होता है? दो अलग अलग चीज़ें इकट्ठी कंट्रास्ट करना, जैसे कह रहे कलर कंट्रास्ट, रेड के साथ ब्लू भी चल जाता है, ब्लैक के साथ वाइट चला लेते हैं, वो कंट्रास्टिंग कलर्स है। एक के साथ दूसरा मैच करना, कंट्रास्ट मतलब मैच करना, कि एक कलर और दूसरा कलर आपस में मैच करना, एक दूसरे के साथ चल जाना, कंट्रास्ट करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इसमें कंट्रास्टिंग क्या है कि हर रोज तो बहुत एनर्जेटिक रहता है, पर आज थोड़ा लेथार्जिक लग रहा है, थोड़ा सा लेजी सा लग रहा है। लेथार्जिक मीन्स लेजी लग रहा है, ठीक है। Occasionally an unfamiliar word is used to summarize a situation or quality. कई बार एक unfamiliar word जो पहले ना सुना हो, वो एक situation को recognize करता है। For example, he passed for 200 yards and ran for 50 meters and he puts an average. अब यहाँ पे क्या है, unfamiliarized situation कि इतनी मील दौड़ा, फिर रुका, फिर इतनी मील दौड़ा, उस चीज़ को बताना। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? ध्यान लगाना, ध्यान लगाना। तो हम ध्यान लगाने में हमारे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? समटाइम्स लिसनर्स ट्राई टू डिवाइड देयर अटेंशन बिटवीन टू कंपेटिंग स्टिमुलाई। मतलब कई बार जो लिसनर होता है उसका ध्यान बढ़ जाता है, ये भी करना है, ये भी करना है, ध्यान बढ़ना। सो कॉन्सेंट्रेट करो, अपना ध्यान ऐसे लगा के रखो कि आपका ध्यान बटे ना। At other times, listeners are occupied with something that other than the speaker of the moment. कई बार जो लिसनर हैं उनका ध्यान कहीं और लगा है, स्पीकर की बात नहीं सुन रहे, कह रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप बैठे क्लास लगा रहे हो, सैटरडे आ रहा है, आप लोगों का वीकेंड आ रहा है, यानी कि 12-1 बजे के बाद आप फ्री हो, तो पार्टी प्लान। संडे बेशक आपकी छुट्टी नहीं है, क्लास लगेगी, पर चलो सैटरडे नाइट आउट, कैसे पार्टी करें, क्या करें, कहाँ जाएं, तो वो सब कुछ दिमाग में चलता रहता है, अपना ध्यान नहीं बटाना चाहिए। Many people have simply not learned to concentrate while listening. कई लोगों ने कंसंट्रेशन सीखी नहीं है कि सुन रहे हैं, ध्यान कहीं और है, बैठे यहाँ हैं पर ध्यान यहाँ है कि हाँ जब वीज़ा लग जाएगा कौन से देश में जाना है, ठीक है। उसके अलावा और सिंपली रिफ्यूज द डिसिप्लिन देमसेल्फ, लैकिंग द मोटिवेशन टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गुड लिसनिंग। अपने आप को मोटिवेट ही नहीं करते हैं, ध्यान ही पता नहीं कहाँ होता है, तो उनकी फिर गुड लिसनिंग कैसे होगी, क्योंकि ध्यान तो बटा हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्स डिसिप्लिन, मोटिवेशन एंड एक्सेप्टिंग फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? वो डिसिप्लिन आपका मांगती है, मोटिवेशन आपकी मांगती है, किस लिए? कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट इज मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? याददाश्त। याददाश्त क्या होती है? इट अलाउज यू टू रिकॉल एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू फंक्शन इन वर्ल्ड अराउंड यू। इन अदर वर्ड्स, विदाउट मेमोरी यू विल नॉट हैव एनी नॉलेज बैंक। अगर मेमोरी नहीं है तो आप नॉलेज कैसे रखोगे, ठीक है ना। मेमोरी, याददाश्त, आपको चीज़ें याद रहें, और उसके लिए क्या ज़रूरी है? आपको उस चीज़ पे ध्यान लगाना, तभी वो याद रहे। It establishes expectations concerning to what you encounter. It would be unable to drive in a heavy traffic, react to new situation, to make common decision in life without memory of your past experience. अगर past experience आपका जैसा है वही ऐसी आपकी memory रहेगी। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, past experience अगर बुरा था तभी उसका एग्जाम्पल बन गया, ठीक है ना। सो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी होती है कि आपको ट्रैफिक में कैसे चलना है। वो कई लोग होते हैं फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना, हम ठीक है, बट जब ठा होता है तब अकल आती है, हाय बाजू टूट गई, प्लास्टर में 2 महीने, फिर क्या होगा? फिर वो ऐसी मेमोरी रहेगी, फिर वो ऐसा रहेगा कि हाँ भाई अब हम हाफ स्पीड जाएंगे और रुक रुक के जाएंगे, ठीक है, ताकि ठा ना हो, क्योंकि प्लास्टर चढ़ा पर घर से जूते भी पड़े, ठीक है ना। मम्मी ने पीट पीट के लाल के कितनी बार समझाया, तेज मत चलाया कर, लगवा ली ना चोट। तो इसीलिए ये मेमोरी, याददाश्त रहती है कि हाँ हमने आराम से चलना है चाहे ट्रैफिक हो। सो इट अलाउज यू टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स से। विदाउट सिंपल मेमोरी ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यू कुड नॉट कम्युनिकेट विद एनीथिंग वन एल्स। विदाउट मेमोरी ऑफ कंसेप्ट्स एंड आइडिया यू कुड नॉट अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ मैसेज। कई आइडियाज़, कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं, अगर आपको क्लियर ना हो तो आपको मैसेज मतलब ही नहीं समझ में आएगा। आइडियाज़ क्लियर होने चाहिए। सो फॉर एनीथिंग, मैं हमेशा बच्चों को ये बोलती हूँ
कीप अ डायरी, डायरी के साथ एक पेंसिल हमेशा अपने पास रखो। मैं पेंसिल यूज़ करती हूँ, पेन नहीं यूज़ करती हूँ। पेंसिल, रबर, शार्पनर हमेशा रखो अपने पास, सो दैट यू कैन राइट डाउन, लिखो। पेंसिल एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी मेमोरी शार्प, पता नहीं ये शायद ये मेरा आइडिया है कि उससे लर्निंग, वाई रीज़न, क्योंकि आपने नर्सरी केजी में किससे लिखना सीखा? पेंसिल। और तब आपके मार्क्स कितने आते थे? फुल फर्स्ट आता था गौतम क्लास में, ठीक है ना। तब वो क्राउन सा मिलता होता था, खुश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि आप लिखते थे। इससे एक मेमोरी बहुत अच्छी आपकी होती है, बिकॉज यू कैन राइट एंड इरेज, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आगे आपकी अपनी इच्छा है। सो विदाउट सिंपल मेमोरी, विदाउट मीनिंग ऑफ कंसेप्ट आइडिया, यू कुड नॉट अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ मैसेज। अगर आपको कोई आइडिया क्लियर ना हो, आपको कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो आप मतलब ही नहीं समझ पाओगे मैसेज का। हाउ टू बिकम अ बेटर इंफॉर्मेशनल लिसनर। इंफॉर्मेशनल लिसनर कैसे बेटर बन सकते हो? पैराफ्रेज व्हाट हैज बीन सेड, जो कुछ बोला गया उसको जरा पैराफ्रेज कर लो, उसको समरी निकालो। वॉच आउट योर ओन कन्फर्मेशन बायस, अपने खुद के अब देख लो भाई कंफर्म्ड हो कि नहीं, जो आपने समझा है वो आपको समझ में आया है कि नहीं, अपनी बायस देख लो, कंफर्म्ड हो कि नहीं हो। नहीं आया तो दोबारा उस चीज़ को पढ़ो, दोबारा उस चीज़ में घुसो, उसको स्किप मत करो। रियलाइज दैट व्हाट यू बिलीव इज नॉट नेसेसरी एक्यूरेट, ये चीज़ हमेशा याद रखो, जो कुछ आपने अभी देखा है, बिलीव किया है, ज़रूरी नहीं वो सच हो। सच को ढूंढो, उसको टटोलो, उसको जांचो, उसको परखो, फिर विश्वास करो। लिसन मोर फॉर सब्सटेंस देन स्टाइल, सब्सटेंस के पीछे जाओ, स्टाइल के पीछे मत भागो। सब्सटेंस क्या होता है? क्वालिटी, सब्सटेंस, ठीक है। उसकी जिसको आप बोलोगे हाँ इसमें कुछ है, उसके कुछ गुण है, कुछ वैल्यू है, कुछ सब्सटेंस है, कुछ क्वालिटी है, उसके पीछे जाओ, स्टाइल के पीछे मत जाओ। आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ व्हाइल लिसनिंग टू द स्पीकर, खुद को भी क्वेश्चन करो कि जो मैं समझ रहा हूँ, क्या मुझे समझ आ रहा है, क्या वो सही है, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है, इज इट राइट फॉर मी और नॉट। नेक्स्ट इज बैरियर्स ऑफ इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। सबसे पहला बैरियर होता है कॉन्फर्मेशन ड्यूटी। Confirmation bias. Confirmation bias is tendency to pick out aspects of conversation that support one's own belief and value. खुद का belief और value, खुद आपको इस चीज़ पे विश्वास है कि नहीं है। उसके अलावा this psychological process proves to have a determinal effect on communication for several reasons. First, confirmation bias tends to become involved in conversation before the speaker finishes his or her message. थोड़ा सा इस चीज़ को कंफर्म होना चाहिए कि हाँ ये सही है, मुझे समझ में आ रहा है, इससे पहले कि वो अपना मैसेज ख़त्म करे, आपको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन लिसनिंग टू अ स्टेटमेंट, an individual may hear something at the beginning of the conversation that arouses specific emotion. Whether this is anger or frustration or anything else, it could have a profound impact on the person's perception of the rest of the conversation. If they were to become angry about a statement the speaker made early in the conversation, they would likely to averse to accepting arguments presented later in the discourse. Suppose आप कहीं कुछ सुनने जाओ, आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में ही उसकी बात से किसी बात को गुस्सा आ जाए, तो आप पूरे नेगेटिव वे में जाओगे, एंड तक आपको वो चीज़ रहेगी, ठीक है। अगर आपको कोई बात उसकी खटक जाए, कुछ बात पसंद ना आए, आपके कोई सेंटिमेंट हर्ट हो जाए, स्पेशली ये कब होता है? रिलीजियस स्टेटमेंट। सो हमेशा अवॉइड करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन। पहली बात ये है कि मैं खुद एक स्पीकर हूँ, तो मैं तो दूसरे लोगों को भी यही चीज़ कहती हूँ, कभी कोई रिलीजियस कमेंट मत करो। किसकी सेंटिमेंट कब हर्ट हो जाए आप कह नहीं सकते, और बवाल कैसे मचता है वो पता है। सो मेरी नज़रों में तो आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, मैं फॉलो किसी को नहीं कर रही हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, ठीक है। एक धर्म में जन्म जरूर हुआ था, बट मेरी रिस्पेक्ट हर रिलीजन की तरफ है, हर भाषा की तरफ है। फॉर मी हर भाषा समझ लो गंगा की तरह पवित्र है। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। उसमें आप एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर आओगे अपने लिसनर्स में भी, ठीक है ना, कि जो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि हैं तो हम इसी, देखा जाए तो वी बिलोंग टू द सेम ग्राउंड,
है तो इसी देश के वासी जहाँ पे राम भी आए थे, रहीम भी आए थे, गुरु नानक भी आए थे, ठीक है ना, गुरु भी आए थे, पीर भी आए थे, पैगंबर भी आए थे, तो वी शुड बी रिस्पेक्टिंग ईच एंड, हम भी यहीं इसी धरती के, तो वी शुड बी रिस्पेक्टिंग ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट कहीं मत दो जिससे कोई गुस्सा किसी को आए। ऑलवेज व्हेन यू आर अ स्पीकर और यू आर लिसनर, कब गुस्सा होता है? जब स्पीकर के मुंह से कुछ ऐसी बात। सो यू शुड ऑलवेज बी, इफ यू आर अ स्पीकर, you should always try to bring good vibes in the listener. Next is vividness effect. वे क्या होता है? vividness effect क्या होता है? Vividness effect explains how vivid or highly graphic or dramatic events affect an individual perception of a situation. This phenomena has been amplified by media in recent decades. With the use of media technology, graphic images can be used to portray an event. आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्या? ग्राफिक पिक्चराइजेशन। उससे क्या होता है? एक आइडिया क्लियर हो जाता है ऑन व्हाट इज बीइंग सेड। आइडिया क्लियर हो जाता है कि जो बात कही गई है इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है। जैसे वॉचिंग न्यूज टू एक्वायर इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड। न्यूज देखो, वहाँ पे ग्राफिक इमेजेस होते तो आप देखते हो, जैसे कि दिखाते हैं न्यूज़, यहाँ पे जी बाढ़ आ गई, वो पूरी पिक्चर आप समझ जाते हो, इतना पानी आ गया, इतने घर बह गए। वो आप ग्राफिक इमेज देख रहे हो तब आपको ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हुई। उसके अलावा लिसनिंग टू डायरेक्शंस व्हाइल लर्निंग टू ड्राइव। गूगल मैप डायरेक्शन लगा लेते हो ना, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, इधर टर्न दिस साइड, 130 किलोमीटर्स अहेड, नाउ टर्न लेफ्ट, नाउ गो स्ट्रेट, ऐसे ऐसे होते हैं ना। उससे आप सुन रहे हो, समझ रहे हो और फिर उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो टू रीच अ सर्टन डेस्टिनेशन। नेक्स्ट इज अटेंडिंग अ लेक्चर। कोई लेक्चर अटेंड करते हैं, आपका ध्यान कितना, आप कितना सुन रहे हो और उसको कितना समझ रहे हो। वॉचिंग एन इंस्ट्रक्शनल वीडियो। कोई इंस्ट्रक्शनल वीडियो अगर हम प्ले करें यहाँ पे, उसको देखकर समझना है वो। अटेंडिंग अ वर्कशॉप। कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, व्हेन यू आर अटेंडिंग अ वर्कशॉप ऑल्सो यू विल बी लिसनिंग एंड वॉचिंग सर्टन थिंग्स सो दैट it comes inside your head. Listening to news broadcast, हर रोज खबरें सुन लेते हो, चाय पीते पीते चलो भी न्यूज़ लगा लें, देखें क्या हुआ दुनिया देश में। वो सब कुछ आपको जानकारी कहाँ से मिली? और हमें कैसे पता कि भाई हम एक इंडियन पर्सन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बने? न्यूज़ से पता लगा, ठीक है। वो क्वीन मर गई और उसकी जगह उसका बेटा गद्दी पे, न्यूज़ से पता चला। सो लिसनिंग टू न्यूज़ ब्रॉडकास्ट और वॉचिंग न्यूज़। हमारा देश क्रिकेट में कहाँ पहुँच रहा है, हमारे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, आपको न्यूज़ से पता लग रहा है, सारी जानकारी मिलती है। लिसनिंग टू इंस्ट्रक्शनल पॉडकास्ट। पॉडकास्ट मैं हमेशा कहती हूँ पॉडकास्ट ज़रूर सुनो। पॉडकास्ट से यू गेट टू नो वर्ड्स। अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, उसको थोड़ा म्यूट, उसको बंद करो, ट्राई टू रिपीट इट। आपकी वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग है। इफ़ यू आर लिसनिंग टू पॉडकास्ट एंड यू पुट इट ऑन द पॉज एंड रिपीट दोज सेंटेंसेस, जो बोली गई, एक लाइन सुनी, म्यूट इट, उसको सॉरी पॉज इट, पॉज करके रिपीट इट। आपके वर्ड्स पहली बार गलत, दोबारा, तीसरी बार, योर वोकैब विल बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन यू लिसन टू इट। बट लिसन टू गुड पॉडकास्ट। टेड वाला सुनो, टेड स्पीक्स, लिसन टू दैट। नेक्स्ट इज क्रिटिकल लिसनिंग। व्हाट इज क्रिटिकल लिसनिंग? हैव यू एवर हैड टू बाय एन एक्सपेंसिव आइटम सच एज न्यू अप्लायंस, अ कार और अ सेल फोन और अ लैपटॉप? यू प्रॉब्ली डिड सम रिसर्च। जैसे हमने एक बार पहले भी बात की थी, इफ यू वांट टू बाय, याद है वो पूरी मैंने एग्जांपल दी थी, पूरी रिसर्च मार्केट को पूरा इवेल्युएट कर लेते हो। फ्रेंड को भी बुला के पूछ लेना, हाँ जी ये चीज़ ठीक है, उसके पूरे फीचर्स देख लें। तो आपने अगर एक फ़ोन लेना है, आपने नेट पे भी सर्च करते हो, शॉप एक नहीं 4 दुकानों में घूमोगे, उसी एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, फिर उसके फीचर्स, फिर गूगल में सर्च, फिर फ्रेंड को बुला के, वो जो हाईएस्ट अथॉरिटी है फ्रेंड, उसको बुला के पूरा उससे जानकारी लेते हो। हाँ भाई ठीक है, ले लूँ फ़ोन, तू क्या कहता है? और वो फ़ोन पर उतनी देर में किसी और से पूछ रहा था, भाई तूने भी लिया था, बता सही है कि नहीं, ठीक है, वरना ये मेरे को जूते बरसाएगा, क्योंकि अगर मैंने एडवाइस दे दी। तो क्या करोगे? यू विल पूरी उससे न्यूज़ लेके देन ओनली यू विल परचेज दैट आइटम। जब आप एक आइटम या मेडिकल टेस्ट, यही बात जो हमने पहले की थी, मेडिकल टेस्ट, जब आपको डॉक्टर के पास आप दिखाने गए, मेरे को मामूली सी सर्दी जुकाम है और डॉक्टर ने आपको 2-4 टेस्ट कह देने, क्योंकि डॉक्टर खुद नहीं श्योर कोई दवाई रिएक्शन ना कर जाए,
ठीक है। सो आप टेस्ट करवाते हो, मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद आप वो चीज करते हो, देन यू ओनली परचेज दैट टाइप ऑफ मेडिसिन। सो जब आप पूरी, बोथ ऑफ दीज सिनेरियोज आर एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल लिसनिंग। डॉक्टर की बात तब, क्योंकि डॉक्टर पूरी रिपोर्ट देख के आप बताते हैं हाँ कोलेस्ट्रॉल यहाँ से ठीक है, इधर लेवल बराबर नहीं चल रहा, पोटेशियम थोड़ी सी कमी है, अब ये मेडिसिन ले लो, कैल्शियम की अभी मैंने बंद कर दी है, विटामिन शुरू कर दी, देन ओनली। क्यों? क्योंकि आपको भी पता, डॉक्टर की बात पूरी ध्यान से सुन रहे हो क्योंकि आपकी खुद की बॉडी में बेस्ड है, ठीक है ना। तब क्या करोगे, तब आप पूरे क्रिटिकली सुनोगे। सेम इज विद लाइफ, हर एक चीज को क्रिटिकली सुन के इवेल्युएट करके देन ओनली यू जज थिंग्स, ठीक है। इतनी बात पता लगी? चलो हाँ, क्लास